क्या होगा? रगड़ाए। क्या हो जाए? देश में सैनिक घर घर हो, जिस देश में सैनिक घर घर हो, जिसके सपूत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए मैं अगला टॉपिक लेकर के आया हूँ, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है बाबा? घर्षण। क्या होता है? घर्षण। यानी दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे पे क्या होगा? रगड़ाए। क्या हो जाए? रगड़ाए या उस पे रखा जाए, उसी को फ्रिक्शन कहते हैं, यानी घर्षण। जब बात करते हैं इसकी डिफिनीशन के बारे में, तो द फोर्स अपोज एनी रिलेटिव मोशन, यानी कोई मोशन को क्या करे? विरोध करे। क्या करे? विरोध करे बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी कोई दो ऑब्जेक्ट में that आर इन द कंटेक्ट विथ ईच अदर, यानी वो क्या होना चाहिए जी? दोनों ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होना चाहिए। तो देखिए फ्रिक्शन के डिफिनीशन में एक आया फोर्स, पहला नंबर टर्म आया फोर्स। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। देखिए इसकी एसआई यूनिट अगर आपसे कोई पूछेगा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो न्यूटन हो जाएगा, जिसको कैपिटल लेटर एन से सूचित किया जाता है। ये क्या है बाबा? एसआई यूनिट। क्या है? एसआई यूनिट। फोर्स को देखिए, फोर्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फोर्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कॉन्टेक्ट। कौन सा जी? यहां देखिए, यहां भी कॉन्टेक्ट शब्द का यूज हुआ है। क्या हुआ है जी? कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट। कौन कौन सा फोर्स है जी? कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। देखिए जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु से जुड़ा हुआ रहे, जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु से जुड़ा रहे, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। और जो एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहे, उसको नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। इसको बबुआ हम लोग संपर्क बल कहते हैं, यानी एक दूसरे से संपर्क में रहे तो क्या कहेंगे जी? कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या कहेंगे? कॉन्टेक्ट फोर्स। इसको क्या कहते हैं? गैर संपर्क, यानी संपर्क नहीं रहे। तो देखिए गैर संपर्क और संपर्क में क्या अंतर है, कांटेक्ट में क्या अंतर है? देखिए फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल होता है। मैं इसीलिए आपको फोर्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहा। क्या होता है जी? ये कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल होता है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सारा जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो हम लोग कौन सा फोर्स पढ़ेंगे बाबू? कांटेक्ट फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ेंगे। और कौन सा फोर्स होता है? मस्कुलर फोर्स भी होता है आपका कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है कांटेक्ट फोर्स। तो कौन सा फोर्स के बारे में पढ़ेंगे? कांटेक्ट फोर्स का, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। जो टर्म आया है वो आपका मोशन आया है। अब व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन मतलब बंगा होता है गति। क्या होता है जी? मोशन। यानी मोशन होता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं मोशन होता क्या है, यानी गति क्या है। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, क्या करता है जी? व्हेन ए ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना स्थान को परिवर्तन करता है। मान लीजिए अभी एक कार यहाँ पे है, अभी तुरंत यहाँ पे चला, तो क्या हुआ जी? इसका स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं देन बॉडी इज सेड टू बी मोशन, यानी ये बॉडी जो है आपका ये मोशन में है। देखिए बाबू, अगर हम फ्रिक्शन को डिवाइड करते हैं तो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में फ्रिक्शन को बांटा गया बाबू? दो भागों में। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण, और एक आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन को फिर काइनेटिक शब्द जो है मोशन के लिए आता है, इसीलिए इसको काइनेटिक फ्रिक्शन को दो भागों में बांट दिया गया है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी सर्पी घर्षण, और रोलिंग फ्रिक्शन यानी बेलक घर्षण। अब एक एक करके हम लोग इस सारे फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जब हम स्टैटिक्स फ्रिक्शन की बात करते हैं तो स्टैटिक्स घर्षण यानी ये होता क्या है? देखिए द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी मतलब होगा शांत, शांत ऑब्जेक्ट में, यानी जिसमें मोशन न हो, विच हैव नो मोशन। जैसे दो ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे पे केवल चढ़ा हुआ है। क्या हुआ है जी? चढ़ा हुआ है, बट इट हैव नो मोशन, यानी इसके पास गति नहीं है, एक दूसरे की केवल कांटेक्ट में है, यानी रगड़ात जौन ना होके, सीधे सी एक शब्द में जौन रगड़ात ना होके, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्थैतिक घर्षण के नाम से जाना जाता है।
मान लीजिए ये देखिए एक एग्जांपल स्टैटिक फ्रिक्शन का हम लोग लेते हैं। तो मान लीजिए ये बोर्ड है, लेकिन ये जान लीजिएगा कि ये स्मूथ सरफेस, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बहुत कम मात्रा में लगेगा। लेकिन मान लीजिए डस्टर हो गया, इसके ऊपर केवल कांटेक्ट में मैं रखा हूं, तो ये क्या काम कर रहा है जी, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण ये कांटेक्ट में रहेगा, यहाँ पे रहेगा नहीं, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण रह सकता है। तो ये कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन मोशन में हो जाएगा तो उसका फ्रिक्शन का अलग हो जाएगा तरीका। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल हुआ कि वो क्या रहे, स्टैटिक्स है यानी स्थिर रहे, यानी स्थैतिक घर्षण इसी को कहते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है हम लोगों का स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, यानी सर्पी घर्षण। बबुआ जैसे सांप रेंग रेंग के चलता है, उसी को तो सर्पी घर्षण करता है। वो क्या करता है, सर्प रेंग रेंग करके चलता है, उसी को सर्पी घर्षण के नाम से जाना जाता है, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट्स, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच, यानी सांप के बीच और कितना बीच बबुआ, अर्थ के बीच यानी धरती के बीच। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर दैट सरफेस, क्या करता है, सांप धरती पे बबुआ रेंग रेंग करके चलता है, उसी को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, यानी सर्पी घर्षण के नाम से जानते हैं। लेकिन बबुआ एक बात और जान लीजिए आप लोग कि हमारे आर्मी मैन जो होते हैं वो भी क्या करते हैं जी, रेंग रेंग करके चलते हैं। बहुत लोगों का कष्ट भी होता है, लेकिन हमारे देश की सेवा के लिए हमेशा वो क्या हैं जी, तैयार रहते हैं। इसीलिए दो शब्द उनके बारे में भी मैं बोल देता हूं। जिस देश में सैनिक घर घर हो, जिस देश में सैनिक घर घर हो, जिसके सपूत रणमाते हो, वह देश स्वर्ग है जिसे देख अरिके मस्तक झुक जाते हो। इसीलिए वो भी क्या करते हैं जी, स्लाइड करके चलते हैं। दुश्मन से बचने के लिए, दुश्मन को मारने के लिए बच करके चलना पड़ता है, इसीलिए वो भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं। आप स्लाइड करते हैं यानी सर्पी घर्षण। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है बाबू बेलन घर्षण। इसका डिफिनेशन क्या है, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन रेसिस्टिंग द मोशंस व्हेन ए बॉडी रोल्ड ऑन ए सरफेस, क्या करे, रोल करे, यानी बेलन घर्षण। यानी बाबू बेलना जानते हो ना, बेलना जो रोटी बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्या करने के लिए यूज किया जाता है, रोटी बनाने के लिए जो यूज किया जाता है, जो कभी कभी मम्मी मारने के लिए भी यूज करती है, वो क्या करता है, एक तरह से रोटी बनाने में रोलिंग फ्रिक्शन का यूज किया जाता है, उसी को कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन या बेलन घर्षण के भी नाम से जाना जाता है। सर एक और रोलिंग करने वाला शू नहीं आता है, रोलिंग करने वाला जो चाका वाला जूता वाला, तो उसी को उसको रोलिंग फ्रिक्शन उसका वहां पे काम करता है। कौन फ्रिक्शन काम करता है, चका वाला जूता जो होता है रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है, तो ये बेलन घर्षण होता है। देखिए रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों को मिला करके कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन।